नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर के। आशा करता हूँ आप सब कुशलपूर्वक होंगे। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे उन बहनों की जिनको कभी पीरियड नहीं हुआ। ऐसे तो 12 बरस के बाद 12-13 वर्ष में पीरियड शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है हमारे यहाँ आने में, भारतवर्ष में। लेकिन कई ऐसी बहनें हैं जिनको पीरियड आता ही नहीं है और वो 12 बरस के बजाय 13 बरस, 15 बरस, 16 बरस, 18 बरस की उम्र तक हो जाती है उनकी और फिर भी पीरियड आता ही नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या आज के युवा पीढ़ी में, बहनों में आ रही है कि उनके पीरियड ही नहीं शुरू होते और शुरू हो गए तो कभी आते कभी नहीं आते, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ऐसे इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन चक्र चलता है। और आप सब जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है 28 दिन की होती है, तो 28 दिन में पीरियड आता है और जो एक बनता है और वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है 48 से 50 घंटे में और वही फिर 28 दिन के बाद पीरियड के रूप में बाहर हो जाता है। तो ये एक सफाई करने की प्रक्रिया होती है, बॉडी उसको बाहर फेंक देती है, लेकिन एक बन ही नहीं रहा है, हार्मोन की कमी है। ऐसे हार्मोन कुछ इसके लिए प्रोजेस्टेरोन वगैरह जो जिम्मेदार हैं उनका इम्बैलेंस है, तो बॉडी में एग ही नहीं बन रहा है, वो प्रक्रिया ही नहीं हो रही है जिससे पीरियड स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, आता ही नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है ऐसे लोगों के लिए। तो ऐसे में एलोपैथ में लोग चक्कर लगाते रहते हैं, कई बार डॉक्टर हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं जिससे पीरियड चालू हो जाते हैं, लेकिन वो फिर रेगुलर नहीं होते हैं, फिर उनको इलाज कराना पड़ता है, बार बार जाना आना पड़ता है। तो ऐसे एक प्रक्रिया चलती रहती है और वो महिला समस्याग्रस्त बैठी रहती है। तो ऐसी दशा में और भी कोई विकल्प है क्या? बिल्कुल है। होम्योपैथी में आपके पास बहुत सारी प्रभावी दवाएं हैं जो केमिकल बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस कर देती हैं बॉडी में और साथ में उसको रेगुलर कर देती हैं। एजेस्ट्रोन, प्रोजेस्टेरोन जो भी हार्मोन हैं वो सामान्य रूप से बनने लगते हैं और वो बालिका ऋतुमती हो जाती है और उसकी जो जनन प्रक्रियाएं होती हैं वो एक बनने की वो प्रारंभ हो जाती हैं और पीरियड टाइम से 28 दिन की सर्कल में आने लगता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि हमारी होम्योपैथी में कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिनका सेवन करके, जिनका उपयोग करके हम इस बड़ी समस्या को, एक गंभीर समस्या को समाधान तक ले जा सकते हैं। तो पहली हमारी दवा इसके विषय में जो है वो है नेट्राम्यूर, जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सामान्य तौर पे जो घरों में नमक खाया जाता है उससे बहुत ही प्रभावी दवा होम्योपैथी में बनी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथी समम समय समम के सिद्धांत पर चलती है, जहर को भी अमृत के समान बना लिया जाता है होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार। तो एक साधारण सी लगने वाली नमक जैसी चीज़ कितनी प्रभावी है, आप इसको देखेंगे, सेवन करेंगे, इसके चमत्कारी प्रभाव को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी चीज़ है, होम्योपैथी सिस्टम क्या है, क्या साइंस है। दूसरी दवा हमारी है एविस नाइग्रा। ये नेट्राम्यूर हमें 200 पावर में लेना है। दूसरी दवा हमारी है एविस नाइग्रा, ये भी 200 पावर में लेनी है। पावर बोले तो पोटेंसी है, जैसे 3200 1 इस तरह से है। जैसे अंग्रेजी दवाओं में 25 mg, 50 mg, 100 mg होता है, 1 ग्राम होता है, उसी तरह से होम्योपैथी में 3200 पावर होता है। तो एविस नाइग्रा 200 लेना है। और तीसरी दवा है कैली कार्ब, ये भी आपको लेना है 200 में। और चौथी दवा इसके लिए और प्रभावी दवा है शिमिस्फ्यूगा, जो प्रायः महिलाओं की दवा मानी जाती है, 200 पावर में इसको भी लेना है। इसको आप कैसे सेवन करेंगे? सेम तरीका, आपको 3 बूंद दवा लेना है और सुबह लेना है। इसको भी 3 बूंद दवा लेना है, एविस नाइग्रा को दूसरे नंबर की दवा है, और ये दोपहर में लेना है। मित्रों, ये क्रम ऐसे रखना है आपको, क्योंकि दवाएं सुबह दोपहर शाम रात में चलनी हैं। कुछ दवाएं कुछ समय अच्छा काम करती हैं, इसलिए उनके क्रम हमें लगाने पड़ते हैं। तो तीसरी हमारी दवा है कैली कार्ब।
ये 3 बूंद आप लेंगे दवा शाम को, और चौथी हमारी जो दवा है ये लेंगे 3 बूंद आप रात में। इन दवाओं को आप सीधे तौर पर, ये पोटेंटाइज मेडिसिन है तो आप अपनी टंग पे ले सकते हैं 3-3 बूंद, और अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम लगे टंग पे लेने में तो थोड़े आधे कप पानी में डाल के उसको पानी में भी पी सकते हैं, ताज़े पानी में डाल करके। और इसके बाद 5वीं जो हमारी मेडिसिन है वो है सेंसियो ओरिगेनम, 6वीं हमारी मेडिसिन है गॉसिपियम, और 7वीं हमारी मेडिसिन है पिनस, और 8वीं हमारी मेडिसिन इसमें है अशोका। अब ये नंबर 1 सेंसियो ओरिगेनम है, ये दवा प्रसिद्ध दवा है मेंस्ट्रुएशन रेगुलेशन के लिए, ये मासिक चक्र को रेगुलर करती है। तो इसको आपको लेना है सेंसियो ओरिगेनम 20 बूंद दवा पानी के साथ। इसको पानी में लेना अनिवार्य है क्योंकि यह मदर टिंचर दवा है। पानी के साथ इसको 20 बूंद आप लेंगे सुबह। इसके बाद गॉसिपियम, ये प्लांट मेडिसिन है। गॉसिपियम जो कॉटन प्लांट होता है हमारा, जिससे रुई बनता है, उससे बनती है ये दवा गॉसिपियम। तो ये गॉसिपियम दवा बहुत ही प्रभावशाली ये भी दवा है। ये भी आपको 20 बूंद लेना है, पानी के साथ लेना है। आप ताज़ा पानी ले सकते हैं या गुनगुना पानी ले सकते हैं, जो उपलब्ध हो। इसको दोपहर में लेना है आपको। तीसरी पिनस है, यह दवा भी 20 बूंद आपको लेना है पानी के साथ। इसको आप शाम को लेंगे। और चौथी और आखिरी दवा, अत्यंत प्रसिद्ध दवा, जिसको हमारे यहाँ खोज किया गया गुलामी के दौरान कलकत्ता में, अशोका क्यू। ये भी आपको 20 बूंद दवा लेना है पानी के साथ रात में। तो इस तरह से 4 हमारी पोटेंटाइड मेडिसिन है, जिसमें नट्राम्यूर, रेबिस, नाइग्रा, कैलिकार्ब और सिमिस्फ्यूगा है 200 पावर में। ये 3-3 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, रात लेनी है। और इसके साथ हमारी 4 जो मदर टिंचर दवा है, एमटी जिसको हम कहते हैं, क्यू भी कहते हैं। तो ये क्यू दवा आपको सेंसियो ओरिगेनम मॉर्निंग में 20 बूंद लेना है पानी के साथ। वो गुनगुना पानी हो तो द बेस्ट है, नहीं तो आप ताज़े पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं। और दूसरी गॉसिपियम है, ये दोपहर में 20 बूंद लेनी, और पिनस 20 बूंद शाम को लेनी, और अशोका 20 बूंद रात में लेना है। इसको कंटिन्यू लेना है। कब तक लेना है? इसको आपको लेना है, ये सभी दवाएं 6 मंथ, 6 महीने तक कंटिन्यू लगातार ले लें तो आपकी समस्या जड़ मूल से ख़त्म हो जाएगी। और जब आप 1-2 महीने दवा सेवन करेंगे तो आपका चक्र रेगुलर होने लगेगा, आने लगेगा 1 से 2 महीने में। लेकिन कंटिन्यू इसको 6 महीने तक करने से पूरी तरह रेगुलर हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन चक्र। धन्यवाद।